morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous class we discuss the book मेधा. जो बुक है मेधा अपनी, उसके टॉपिक्स हमने क्लियर किए. उसमें जितने टॉपिक हमने किए हैं वो तो हैं ही. और अब हम पहले किसको डिस्कस करेंगे? जो हमारा हिंदी व्याकरण है उसको डिस्कस करते हैं. उसमें से तीन चार जो टॉपिक करेंगे हम उनका रिवीजन करते हैं. ठीक है ना? फिर टाइम बचता है तो फिर देखेंगे उसको. ओके, आर यू रेडी? चलो, हमारा जो लेसन है वो है आज सर्वनाम. क्या है? सर्वनाम. और सर्वनाम किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ. हम इसको थोड़ा सा ओरली लेंगे, थोड़ा सा जल्दी मतलब स्पीडली पढ़ेंगे इसको. ठीक है? आपको क्या याद करना है? सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके भेदों के नाम क्या क्या होते हैं, वो सब आपको याद करने हैं. ठीक है ना? तो मैं इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाती हूँ. देखो, सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है. सर्व प्लस नाम, यानी कि सबका नाम. तो सबका नाम ही क्या होता है? सर्वनाम. वैसे तो देखा जाए तो सबका नाम क्या होता है? संज्ञा होती है. लेकिन सबके नाम की जगह जो भी आता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है. ओके, अब बात करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं. तो देखो, मान लीजिए मैं कहूं कि मुकुल एक अच्छा लड़का है. मुकुल एक अच्छा लड़का है. फिर मैं कहूं मुकुल के पिताजी डॉक्टर हैं. मुकुल के पिताजी डॉक्टर हैं. मैं कहूं मुकुल की माताजी एक अध्यापिका हैं. और एक मैं कह दूं कि मुकुल दिल्ली में रहता है. तो देखो, यहाँ पर मैं कहूं मुकुल एक अच्छा लड़का है. ठीक है, सही है. यहाँ हम इस मुकुल की जगह, मुकुल एक अच्छा लड़का है उसके, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं. फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं. फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं वह दिल्ली में रहता है. तो ये चीज देखो, आपकी समझ में आई कि भाई ये तो कह रहा है उसके, उसकी, वह. तो ये तो कह रहा है मुकुल 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 मुकुल. तो क्या बार बार वही नाम लेना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना. तो जब बार बार वही नाम लेना अच्छा नहीं लगता तो हम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना हम. तो देखो, उसके, उसकी, वह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब ही तो सर्वनाम कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? ये सर्वनाम. ठीक है? तो ये संज्ञा शब्द थे और ये संज्ञा के स्थान पर आ गए. तो हम सर्वनाम की परिभाषा कर सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. अब बात करते हैं कि भाई सर्वनाम जो है उसके कितने भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं उसके? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. आपको देखो लर्न क्या करना है वो देखो. पहले संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. अब सर्वनाम के भेद. तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. कितने? 6. नंबर 1 पुरुषवाचक. नंबर 2 निश्चयवाचक. नंबर 3 अनिश्चयवाचक. नंबर 4
नंबर 4 प्रश्नवाचक। नंबर 5 संबंधवाचक। और नंबर 6 निजवाचक। तो ये आपको याद करने होंगे। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक और नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 निजवाचक। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिनमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। समझ गए? अब बात करते हैं पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताता है। उसमें बोलने वाला भी आ जाता है, सुनने वाला भी आ जाता है और कोई तीसरा भी। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 3। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। एक क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक है। अब उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला और अन्य पुरुष होता है कोई तीसरा, यानी कि अन्य। एक बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ गए? आ गया समझ में? चलो अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है, वो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो या कोई तीसरा हो, तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसकी करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब निश्चयवाचक क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से, देखो निश्चयवाचक, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी मिलती है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वे, वह। जैसे देखो मैं यहाँ उदाहरण लिखूं, यह मेरा घर है। इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि यह घर किसका है? मेरा। मैंने इशारा किया कि यह घर मेरा है। यह मेरा मार्कर है ना? तो यह मेरा मार्कर है, तो मैंने इशारा किया इसकी तरफ, यह मेरा मार्कर है। तो मैंने इशारा किया कि भाई ये मेरा है, तो ये निश्चित जानकारी दे रहा है इसकी। यह मेरा भाई है, तो वो उसकी निश्चित जानकारी दे रहा है, और वही क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस प्रकार से, देखो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी क्या कर देंगे यहाँ पर? नहीं मिलती। निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अनिश्चयवाचक में फिर ये नहीं आएंगे, अनिश्चयवाचक में फिर ये नहीं आएंगे, तो उदाहरण बदल जाएगा इसका। उदाहरण में क्या आ जाएगा? जैसे कोई
कुछ, जैसे कोई कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है। भाई उसकी हमें ये तो पता है कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन उसका नाम नहीं पता। अब जब हमें उसका नाम नहीं पता तो भाई हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन हमें पता है कि कोई तो है, तो उसकी निश्चितता नहीं पता ना, हमें उसकी निश्चितता नहीं पता कि वो खड़ा है। ऐसे ही हम कहते हैं रास्ते में कुछ पड़ा है। रास्ते में कुछ पड़ा है, तो भाई क्या पड़ा है? मैंने देखा है, कुछ तो पड़ा है, पर ये नहीं पता क्या है, निश्चित नहीं पता ना। मैं कह दूं दूध में कुछ पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो मैं कह दूं दूध में कुछ गिर गया, ये पता नहीं क्या गिर गया, देखा जरूर था मैंने कुछ गिरा है। तो ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर उसके बाद में है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध क्या होता है कि मतलब सर्वनाम शब्दों का आपसी संबंध बताएगा वो। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, तो देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे हम देखें कि जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, है ना। तो देखो इसका और इसका संबंध, मतलब इन सर्वनाम शब्दों का संबंध पता चल रहा है और इनका पता चल रहा है कि जो करेगा ना सो ही भरेगा, पता चल रहा है ना। तो ये क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से मान ले हम कह दें जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जैसे हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। या हम यहाँ लिख दें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सचमुच भैंस ले जाओगे क्या? सचमुच में लकड़ी लेके भैंस ले जाओगे? ये कहावत है कि जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी, है ना। और वैसे भी भाई रियलिटी है, एक आदमी तो उसको कहे कि इधर चल, और एक लकड़ी लेके मारे उसको इधर चल, तो वो तो उधर ही चलेगी जिधर से उसको लकड़ी टिकेगी, है ना। तो जिसकी लाठी होगी भैंस तो उसी के पास जाएगी, डर के मारे ही जाएगी, प्यार से थोड़ी ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखो जिसकी और उसकी का संबंध पता चल है, दोनों सर्वनाम शब्द, लकड़ी का और भैंस का संबंध पता चल रहा है ना। इसी तरह से जैसी करनी, कि जैसा करेंगे वैसी भरनी, वैसा ही भरेंगे, तो इन दोनों का पता चल रहा है। इसी तरह से जो करोगे सो भरोगे, इन दोनों का पता चल रहा है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ ठीक है। फिर अगला आता है, इसमें हमने कर लिए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। अब अगला आता है प्रश्नवाचक। प्रश्न तो आप सभी को आता है, कोई भी पूछ लेगा। पूछ लोगे मेरे को पता है। प्रश्न पूछने में तो नंबर 1 हो, पूछ ही लेते हो, पूछा करो भाई, अच्छी बात है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं? प्रश्नों का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नों का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जैसे अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न से तो आप सभी समझते होंगे कि प्रश्न क्या होते हैं। प्रश्न वही होते हैं जिसमें कौन, क्या, कब, कैसे ये आते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, है ना, ये आते हैं। अब इसमें देखो कि रास्ते में कौन है, रास्ते में कौन है,
या हम कह दे दरवाजे पर कौन है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये भी प्रश्न है। वह कब आएगा, कौन, वो दिन जब हम स्कूल में आएंगे, है ना। वह दिन जब हम स्कूल में आएंगे, कब आएगा, है बेटा। चलो, तो ये होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अब आता है लास्ट सर्वनाम शब्द जो होता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द, देखो निज, निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब क्या होता है, अपने खुद के लिए। तो निजवाचक सर्वनाम भी क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे 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 देखो, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ठीक है। माँ अपना खाना अपने आप बना लेगी, माँ अपना खाना अपने आप बना लेगी, ठीक है। मैं स्वतः चला जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वतः चला जाऊंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें स्वतः आया, इसमें अपने आप, इसमें स्वयं, इन शब्दों का प्रयोग मैंने किसके लिए किया, अपने आप के लिए। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये वाले, ये शब्द क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है बेटा। तो इतना समझ में आया कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब जो आपने पढ़ा इसमें से आप याद क्या रखोगे, देखो मैं आपसे पूछूं सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं पूछूं कि सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए, तो नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। मैं आपसे पूछूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं, हम, तुम, आप, ये, वो, ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। मैं आपसे पूछूं कि यह, ये, वह, वे, ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, निश्चयवाचक है ना। मैं आपसे पूछूं कि कोई या कुछ कौन से सर्वनाम शब्द हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, है कि नहीं। मैं आपसे पूछूं
कि स्वतः, अपने आप, खुद, स्वयं, ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं? तो ये निजवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपको करनी है अपनी बुक एक्सरसाइज। किसी ने फिल नहीं की हो तो उसको वो कर लेना, क्योंकि मैंने पीडीएफ बना के इनका टाइम से भेज दिया था। ठीक है ना, भेज दिया था, और एक दिन देख लेंगे, टाइम लगेगा ना तो इनको एक बार फिर से इसकी पीडीएफ भेज देंगे बुक एक्सरसाइज की। ठीक है ना, अभी इसकी जो बुक एक्सरसाइज है ना उसको देखते हैं। आपकी बुक की तो शायद नहीं होगी, और कोई हो सकता है आपकी बुक में भी मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। मैं शब्द कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी तरह से कौन, क्या, कब, कैसे, ये कौन से हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब मान लीजिए इसमें राकेश ने राकेश का नाम बताया, तो इसमें हमें सर्वनाम बदलना है, तो इसको हम करेंगे लाइव क्लास में। वैसे तो किसमें करेंगे? हमारी जो लाइव क्लास आएगी ना उनमें डिस्कस करेंगे इनको, जो आपकी बुक एक्सरसाइज है ना इनको। ठीक है ना, उसमें डिस्कस करेंगे। और इसी में अगर हम सेकंड चैप्टर करना चाहें, दूसरा वाला, तो वो देखो क्या है इससे अगला, वो है विशेषण होगा, है ना। हाँ, उससे अगला है विशेषण। उससे अगला है विशेषण। उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वो करेंगे, है ना। छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है। विशेषण, तो देखो विशेषण क्या होता है? ये तो था सर्वनाम, ये तो क्या था? सर्वनाम। और विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे रीना सुंदर है। अब रीना की विशेषता है, वो कैसी है? सुंदर है। मेघा अच्छी है। मेघा कैसी है? अच्छी है। गाय सफेद है, तो गाय कैसी है? सफेद है। तो सुंदरता रीना की विशेषता है, अच्छी मेघा की विशेषता है, और सफेद गाय की विशेषता है। तो ये जो शब्द हो गए, ये क्या कहलाएंगे? सारे विशेषण। क्या कहलाएंगे? ये विशेषण। अर्थात ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है ये शब्द? संज्ञा शब्द। और ये शब्द क्या है? विशेषण। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। समझे आप? अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? ऑफ कोर्स 4 होते हैं। एक बच्चा बता रहा है कि मैम 4 होते हैं, है ना। तो विशेषण जो है इसके भेद कितने होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 4। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक। नंबर 3 परिमाणवाचक। और नंबर 4 क्या आ जाएगा? नंबर 4 सार्वनामिक। भूल जाते हो आप, है ना। मुझे पता है इसका नाम एक भी बच्चे ने नहीं बताया। सार्वनामिक विशेषण बताया है आपने? अच्छा, किस बच्चे ने बताया? जरा बताना मेरे को। अच्छा, लाइव क्लास में? ओके भाई, लाइव क्लास में बता देना। जब तक हम वेट कर लेंगे तब तक,
ठीक है, चलो देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। कितने भेद होते हैं इसके? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें देखो, सार्वनामिक विशेषण है ना, इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो गुणवाचक क्या है, इसमें गुण। ठीक है, जो विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, क्या गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध कराएंगे, वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे वह लड़की सुंदर है या वह सुंदर है, तो ये उसकी विशेषता है कि वो कैसा है? सुंदर। वह काला है, तो वो कैसा है? काला, है ना, तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये गुणवाचक में क्या आ जाएंगे? गुण, दोष, दशा, अवस्था, ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। अब इसमें क्या आएगा? संख्या। क्या आएगा इसमें? संख्या। और संख्या क्या होती है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या क्या कहलाती है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखो 2 आम, 4 पेन, 3 खिलौने, ठीक है, 4 आदमी, ये सब क्या है? इन सबको हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। और परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है मापतोल। क्या होता है? मापतोल। ठीक है, परिमाण क्या होता है? मापतोल। अब मापतोल में जैसे 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, तो 2 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा। अब ना हम कपड़े को गिन सकते हैं ना चीनी को। भाई 1 मीटर कपड़ा है, उसको हम गिन थोड़ी सकते हैं, उसको तो हम माप सकते हैं। 2 किलो चीनी है, उसको हम 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे थोड़ी, उसको तो हम मापेंगे। तो ये किस में चला जाएगा? ये वाला परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण की। अब मैं कहूँ क्या वह यशिका है, वह दिव्यांशु है, वह प्रियांशु है, तो मैंने देखो नाम लिया मैंने, यशिका, दिव्यांशु, प्रियांशु, जो भी हो हम यहाँ लिख दे, रोहन, मोहन। मैंने कहा यह वह, यह रोहन है, वह मोहन है। ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द, है ना। लेकिन जब ये संज्ञा शब्द है, इन संज्ञा शब्दों, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम होते हैं। जो रोहन के स्थान पर ही आ जाता यह, तो होता सर्वनाम। लेकिन ये संज्ञा भी है और संज्ञा से आगे आकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। यह रोहन है, वह मोहन है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर नहीं आया। नोटिस करना इस बात को, ये संज्ञा के स्थान पर नहीं है, ये संज्ञा से पहले आया है और फिर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, समझ गए अच्छे से। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है, उस बुक एक्सरसाइज को हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ये छोटा सा ही टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे तो पढ़ने का तो ये 2 दिन का है टॉपिक तो, लेकिन ये हमारी रिवीजन क्लासें हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया है। इसमें आपको देखो क्या याद करना है। मैं कह दूं कि विशेषण के परिभाषा क्या होती है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले या किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनका उत्तर उनके अंदर है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये नाम आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद में हमें, जैसे हम उदाहरण दे दें, 2 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक। मैं कह दूं कि 2 आम, तो कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक।
तो ये आपको याद करना है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास, यू अंडरस्टैंड टू टॉपिक्स, सर्वनाम एंड विशेषण। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी इन आवर लाइव क्लास। ओके, लाइव क्लास में जरूर आइए, जरूर अटेंड करिए लाइव क्लास को, क्योंकि आपको पता है कि लाइव क्लास में आना अब बहुत जरूरी है। अब इन सभी सिलेबस का या सभी चैप्टर्स का रिवीजन चल रहा है, जो आपके मिड टर्म पोस्ट मिड टर्म होने हैं, अभी 1 तारीख से होंगे शायद दिसंबर में। तो जब वो होने हैं शायद 1 से करेंगे तो आपको बता देंगे। तो वो जो पेपर होंगे आपके, उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको इनको पूरा करना है, याद करना है अच्छे से। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।